हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं शिक्षण कला एवं अन्य से उसके टेस्ट सीरीज को करने वाले हैं। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ 5 को करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोग टेस्ट सीरीज़ 4 तक कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे। देखिए, नियमित पाठचर्या की पढ़ाई किंतु उन्हें काम के लिए दुगना समय देंगे, या फिर उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे। तो इसे तो रटाना तो नहीं है। उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यावहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे, या उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। तो आप लोग बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखना आदि जैसे व्यावहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। क्योंकि वो मानसिक रूप से पिछड़े रहेंगे तो इन सब चीज़ों के माध्यम से सिखाएंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी छोटे बच्चे में अपने आसपास के बैठने वाले अन्य बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें चुराने की आदत है, तो शिक्षक के रूप में आप इस संबंध में सबसे पहले क्या उपाय करेंगे। तो आइए देखते हैं। उस बच्चे को डांटेंगे और यदि न माने तो पिटाई करेंगे। तो ये सब तो नहीं करना है, मारपीट तो नहीं करना है, तो ये तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद है, उस बच्चे की आचरण पुस्तिका में उसकी इस आदत का उल्लेख कर देंगे, इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, या बच्चे के माँ बाप से मिलकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे की इस आदत का क्या कारण है, और तत्पश्चात दोनों मिलकर आदत छुड़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ मारपीट नहीं करना है, उनका ये कंप्लेन वगैरह ये सब चीज़ नहीं करना है, ये करना है माँ बाप के साथ मिलकर उनके समस्या को जानने का कोशिश करेंगे और आदत छुड़ाने में दोनों कोई सहायता करेंगे। ठीक है, अगला है, आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है। आप उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश वाले अन्य बच्चे हैं, या किसी अध्यापक को उस बच्चे के पिछड़े सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे, या उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे, उसे किसी व्यावसायिक शिक्षण में जाने की सलाह देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसके विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे। ओके, अगला है, पाठ्य योजना का उद्देश्य डैश होना चाहिए। मतलब पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या होना चाहिए, विषय वस्तु पर केंद्रित, या उपलब्ध समय का विभाजन, या समय तथा उपकरणों का सदुपयोग, या विद्यार्थियों की गलती सुधारने के अवसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही, विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए पाठ्य योजना, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तोड़ फोड़ करने वाले नटखट छात्र को सही रास्ते पर लाने के लिए आपका क्या सुझाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। उसे कक्षा में सबसे आगे बैठाकर उस पर लगातार नज़र रखनी चाहिए, या उसकी सीट कक्षा के कोने में निर्धारित कर दी जानी चाहिए, या उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप उसे पेड़ों को सींचने, श्याम पट्ट को साफ करने, मिट्टी के खिलौने बनाने आदि जैसे काम में लगाया जाना चाहिए, या जब भी वह नटखट पने की कोई हरकत करे उससे भरी कक्षा में इसका कारण पूछा जाना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, क्या होना चाहिए। देखिए, इसका आंसर तो ये होना चाहिए कि उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप उसे पेड़ों को सींचने, श्याम पट्ट को साफ करने, मिट्टी के खिलौने बनाने आदि जैसे कामों में लगाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो बच्चे हैं वो अपना जो एनर्जी है वो नटखटपन करने में, तोड़ फोड़ करने में तो खर्च कर देते, तो उसका जो एनर्जी है पॉजिटिव काम के लिए उपयोग में लाना चाहिए। जैसे कि उनको कुछ रचनात्मकता के लिए प्रेरित करना चाहिए, रचनात्मक कार्यों के लिए, जैसे कि पेड़ों को सींचना है ना, मिट्टी के खिलौने बनाना आदि वगैरह, जिससे उनका जो बदमाशी कर नटखट है तो उनका शांत हो पाए, उधर ध्यान ना जाके रचना की तरफ उनका ध्यान जाए। ठीक है, रचनात्मक कार्यों के प्रति। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए। ठीक है, यही इसका सटीक बैठ रहा है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, या तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, या समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो देखिए, आज का जो शिक्षा है सिर्फ पाठ्य पुस्तक के विषय पर सीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुस्तक के आगे भी बहुत दुनिया है तो उस सबसे रिलेट करके पढ़ाना है। ठीक है, कंठस्थीकरण को बिल्कुल भी हटा दिया गया है, रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, समझ के पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, अगला है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती। ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे। उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छानुसार कक्षा में आएँ या नहीं आएँ। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए, या उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो, या उनसे कह देंगे कि वे अपने अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। इसका आंसर हो जाएगा, उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों
को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो, क्योंकि उनका बुद्धि तो तीव्र होगा, तो उनको तो नॉर्मल क्वेश्चन सब जो रहेगा तो नॉर्मल लगेगा, तो उससे थोड़ा सा कठिन क्वेश्चंस देंगे करने के लिए, ठीक है। अगला है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का, टेलीविज़न का, सजा हुआ ड्राइंग रूम या उपयुक्त सभी? तो इसमें से सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा पुस्तकालय का, ठीक है, क्योंकि टीचर को अब मतलब पढ़ के ही ना स्टूडेंट्स को पढ़ाना है कुछ भी, तो उनके यहाँ पुस्तकालय होना जरूरी है। अगला है, क्या आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं? आपके ऑप्शन है जी हाँ, इससे मूल्यांकन सही होता है, जी नहीं क्योंकि सब छात्रों का योग्यता स्तर समान नहीं होता, जी नहीं क्योंकि छात्रों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है, जी हाँ क्योंकि अध्यापक का काम आसान हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी नहीं क्योंकि सब छात्रों की योग्यता स्तर समान नहीं होती है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में, अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? आइए ऑप्शन देखते हैं। इस काम के लिए इस परीक्षा का पास करना जरूरी है, या इस ट्रेनिंग से अध्यापक को मान्यता मिलती है, या इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल या आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान होता है, या इस ट्रेनिंग से अध्यापक की अभिरुचि का पता लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस ट्रेनिंग से उसे कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान होता है, ठीक है। अगला है, सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्यापन का प्रारंभ किया गया है, किस साल में किया गया है? तो इसमें 1963 में किया गया था, ओके। अगला है, संपूर्ण ज्ञान को केंद्र मानक जिससे अन्य सभी विषय समावेशित कर पढ़ाए जाए, यह शिक्षण विधि किस शिक्षण योजना में अपनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है प्रयोजना विधि आधारित शिक्षा में, या करके सीखने में, या गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना में, या बाल केंद्रित शिक्षा योजना में। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, क्या होना चाहिए? गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना में, ठीक है। अगला है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन जन्मजात होता है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन अर्जित होता है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन अंशतः अर्जित तथा अंशतः जन्मजात होता है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन एक मिथ्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन जन्मजात होता है, ठीक है। आप लोग इसको बनाते चलेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। एक महिला अपने दरवाजे पर एक अपरिचित को देखकर उसके सेल्समैन समझ बैठती है, जबकि सच्चाई यह है कि वह उसकी एक नया पड़ोसी है जो सामाजिक भेंट हेतु उसके पास आया है। इसमें वो कौन सा कारक है जिसने महिला के प्रत्यक्षण को प्रभावित किया है? अनुभव, अवधान, भ्रम या सेट? तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल सके इसका आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, श्याम अपने दुकान में उजला मोजा तथा नीला मोजा के गट्ठर से इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। मोजा सिर्फ रंग के ख्याल से एक दूसरे से भिन्न है। छांटने का यह उदाहरण निम्नांकित में से किस प्रक्रिया का चिन्ह है? चयनात्मक अवधान, आधारिक ऊपरी संसाधन, ऊपरी निचली संसाधन या दीर्घीकृत अवधान? तो इसका आंसर हो जाएगा आधारिक ऊपरी संसाधन, ओके। अगला है, जीन पियाजे तथा इरिक इरिक्सन के विचार को विकासात्मक पैटर्न के अध्ययन के ख्याल से निम्नांकित में किस में रखा जाएगा? तो देखिए, जीन पियाजे मतलब कैसे क्या थे? संरचनावादी सिद्धांत में, या व्यवहारवादी सिद्धांत में, या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत में, या इनमें से किसी में भी नहीं, तो वो व्यवहारवादी सिद्धांत में रखा जाएगा, ठीक है। अगला है, त्रुटि रहित विभेदन प्रशिक्षण किसे कहते हैं? वह प्रशिक्षण जिसमें केवल S+ उपस्थित रहता है, या वह प्रशिक्षण जिसमें केवल S- उपस्थित रहता है, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे पढ़ सकते हैं। वह प्रशिक्षण जिसमें S+ तथा S- दोनों उपस्थित रहते हैं और प्राणी दोनों के प्रति ही सही अनुक्रिया करते हैं, या वह प्रशिक्षण जिसमें S+ तथा S- दोनों उपस्थित रहते हैं परंतु प्राणी केवल S+ के प्रति सही अनुक्रिया करता है तथा S- के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं करता। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा D, ओके। अगला है, जिसमें आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 से बताना है कि सूची 1 में प्रयोगकर्ता का नाम दिया गया है और सूची 2 में वो किस चीज़ पे प्रयोग किए थे, पशुओं के नाम दिए गए हैं, उससे मिलाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। ए, पावलॉक जो है, पावलॉक किस पे ट्राई किए थे? पावलॉक था 1, कुत्ता पे ट्राई किए थे, ठीक है। स्किनर जो थे वो चूहा पे ट्राई किए थे, और कोहलर जो थे वो वनमानुस पे ट्राई किए थे। बच गया कौन? थॉर्नडाइक, जो कि बिल्ली पे ट्राई किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। अगला है, जब कोई शब्द एक खास तरह की अनुक्रिया करता है और उससे मिलता जुलता शब्द भी वैसी ही अनुक्रिया उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उद्दीपन सामान्यीकरण, या अर्थगत सामान्यीकरण, या मध्यस्थ सामान्यीकरण, या संकेतों की अर्जित तुल्यता? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थगत सामान्यीकरण, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कोहलर के अनुसार सीखना या अधिगम एक क्या है? व्यवहार परक परिवर्तन प्रक्रिया है, या प्रयास एवं त्रुटि प्रक्रिया है, या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक ढंग से संगठित प्रक्रिया है, या अनुबंधन प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक ढंग से संगठित प्रक्रिया है।
अगला है मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानव अभिप्रेरणों के पदानुक्रम में सबसे ऊपर में आत्मसिद्धि है तथा सबसे नीचे में क्या है? दैहिक आवश्यकता है, या सुरक्षा आवश्यकता है, या आत्मसम्मान आवश्यकता है, या स्नेह एवं सदस्य होने की आवश्यकता है। तो सबसे नीचे में क्या है? दैहिक आवश्यकता है। ठीक है। अगला है नीचे दिए गए पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सही क्रम बतलावे तथा दिए गए कूट संकेतों के आधार पर उत्तर दें। तो सेम जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके जैसा ही है, बस इसका क्रम बताना कि कैसे होगा। ठीक है। तो उल्टा से स्टार्ट किया हुआ है ना, इसे सबसे नीचे यहाँ पे ऊपर में देखें तो दैहिक आवश्यकता, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे दैहिक हो जाएगा, उसके बाद सुरक्षा हो जाएगा, फिर स्नेह एवं संबंधन हो जाएगा, उसके बाद सम्मान हो जाएगा, उसके बाद आत्मसिद्धि हो जाएगा। तो ये क्रम है 3 4 5 1 2 ए में। ओके, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पार प्रदान करके राजेश को क्या पाने में मदद की? तो ये देखते हैं, स्वकेंद्रीयता, या अपरिवर्तनीय सोच, या समयस्थ विकास का क्षेत्र, या जैविक परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समयस्थ विकास का क्षेत्र। ओके। अगला है निम्नांकित में से कौन सबसे उत्तम ढंग से बाह्य अभिप्रेरण की व्याख्या करता है? तो आइए देखते हैं। किसी कार्य को करने की इच्छा, क्योंकि कार्य व्यक्ति के लिए आनंददायक होता है। पुरस्कार पाने या अवांछित परिणाम से बचने के लिए किसी कार्य को करना, या किसी ऐसे कार्य को करने की इच्छा जो मूल प्रवृत्तिक व्यवहार का हिस्सा है, या मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं नियमों को सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करना, क्योंकि ऐसे सिद्धांत तथा नियम मनोरंजक लगते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुरस्कार पाने या अवांछित परिणाम से बचने के लिए किसी कार्य को करना, क्योंकि ये एक बाह्य अभिप्रेरणा है, बाहर से जो अभिप्रेरणा दिया गया है वो है, क्योंकि ये पुरस्कार पाने या फिर कुछ डांट वाट से बचने के लिए वो काम कर रहा है, लेकिन बाकी का जो काम कर रहा है वो अपने मन की इच्छा के अनुसार नहीं, तो उनका जो मनोरंजन के लिए मतलब अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है। ठीक है। अगला है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। शिक्षण व्यावसायिकता के सार्वभौमिकता संहिता, या शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, या सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ओके। अगला है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो आइए देखते हैं। विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, या मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, या सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, या विकीर्णीय विकास के सिद्धांतों को। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। ओके। अगला है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किस चीज़ का? समूह आज्ञाकारिता का, या समूह निर्देशन अनुपालन का, या समूह के अनुरूपता का, या समूह की पहचान का। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? समूह की पहचान का। ओके। अगला है स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो इसका सही आंसर समझ में आ ही रहा होगा क्या है? प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है। अगला है माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्या करे? वो उसके प्रति संकेत करे जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा, या बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। जी नहीं, ये सब तो नहीं करना है। विद्यालय सलाहकार से आग्रह करे कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चे के विद्यालय से हटाने के लिए कहें। नहीं, ये भी नहीं करना है। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके, है ना? तो ये सही हो, क्योंकि वो बधिर है, सुन नहीं सकता है, तो ऐसे शिक्षिका के होठ जैसे वो क्या बोल रही है तो उस हिसाब से वो पता लगाने में सक्षम हो पाएगा, और चेहरे के भाव को देखेगा तो वो समझ पाएगा, रिलेट कर पाएगा कि क्या बोल रही है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 29 का डी। ओके। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन शिक्षण कला का। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर, ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें, या अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, या कक्षा कक्ष की प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, या उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सी हो जाएगा इसका। कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। ओके। तो आज मैं टोटल 50 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप ही लोगों में से किसी ने कहा था कि पूरा हल करवाने के लिए। ठीक है। तो आइए अगला 20 क्वेश्चन को भी हल करें। ठीक है। शिक्षण कला का 30 क्वेश्चन ही आता है। अगला जो आएगा आपके जीएस से रिलेटेड आएगा, रीजनिंग वगैरह ये सब आता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं।
ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आइए देखते क्या बोल रहा है कि नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से असंगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। तो इसमें से जो एक डिफरेंट होगा उसको चुनना है। तो पहले देख रहे हैं कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। देखते हैं क्या है। Q के बाद R को छोड़ के S है, S के बाद T को छोड़ के U है, मतलब एक छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं X के बाद Y छोड़ के Z है, और उसके बाद Z के बाद गिनेंगे तो A B तब C है, मतलब इसमें 2 छोड़ के हो गया, ठीक है। आगे देखिए C के बाद D है, D छोड़ के E है, और उसके बाद F और G छोड़ के H है, 2 एक जैसा मिल गया। अब आगे देख लेते हैं J के बाद K छोड़ के L है, L के बाद M N तब O है, मतलब कि सब पहले एक छोड़ के फिर 2 छोड़ के, तो मतलब ये तीनों सेम हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A। ओके, अगला देखते हैं। ये भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। तो बोल रहा है इसमें से ये जो दिया हुआ है इसकी श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या क्या आ गया देखते हैं। पहले तो 102 है, तो उसमें से 1 घटाए हैं तो 101 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें से देखिए यहाँ पे लिखते चलेंगे, 1 घटाए हैं, उसके बाद 101 में से 3 घटाए हैं तो इतना आ गया है, फिर इसमें से 5 घटाए हैं तो इतना आ गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें से 7 घटाए हैं तो इतना आ गया है। अब इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा। 86 में से 86 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, 77 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 74 है, तो यहीं पे इसका ये बिगड़ जा रहा है, तो इसका जो गलत हो जाएगा ये 74, तो 32 का C। ओके, समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए क्या है। रेखा पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी, ठीक है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। तो देखिए इसको तो बोल के बनाने वाला है नहीं, इसको देखिए थोड़ा सा यहीं पे मैं बता देती हूँ कि देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो पता है कि किधर होता है, इधर ऊपर में होता है हमेशा उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ठीक है। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए हल्का हल्का, ठीक है, एकदम हल्का हल्का ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले कह रहा है कि रेखा जो है पूर्व की ओर मुड़ी हुई है, ठीक है, इधर मुँह करके खड़ी है इस साइड, फिर वो 90 डिग्री दाएं मुड़ी, 90 डिग्री अपने इधर दाएं मुड़ेगी तो इधर दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ जाएगी ना, 90 डिग्री पूरा का पूरा। उसके बाद कह रहा है वामावर्त दिशा में 45 डिग्री, तो इसके आधा 45 इधर मुड़ी। ओके, उसके बाद कह रहा है वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी, फिर इसी दिशा में वो 90 डिग्री मुड़ गई, तो इधर 45, तो इधर भी इसी टाइप से इधर हो जाएगा 45, तो ये 90 डिग्री हो गया ना, इधर यहाँ से इधर मुड़ी, ठीक है। तो बोल रहा है किस दिशा की ओर है, तो ये वाला कौन सा दिशा हो गया, दक्षिण पश्चिम, इधर पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, आई होप आप लोग को समझ में आए दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी कुछ इससे हेल्प आपको मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एकदम कर दीजिएगा प्लीज़। आगे देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद के साथ उसी तरह संबंधित है। देखिए इसको मैं बता देती हूँ, डॉक्टर जैसे संबंधित है मरीज से, ठीक है, उसी तरह वकील किससे संबंधित होगा, तो किससे संबंधित होना चाहिए। डॉक्टर जो है इलाज करता है मरीज, ठीक है, तो वकील किसका वो रहता है, तो मुवक्किल मतलब कि क्लाइंट या फिर जज या कोर्ट या लॉ, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, क्लाइंट के लिए ही ना रहता है वकील। ओके, आगे देखिए। अगला है, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 4 है जिनके ठीक पहले ना तो 6 आता है और ना ही उनके ठीक बाद 9 आता है। ना ठीक पहले 6 आता है ना 9 आता है, तो देखिए या एक ये 4 हो गया क्योंकि इसके ठीक पहले 6 नहीं है 9 है, एक ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा, तो 2 मिला हम लोग को, और ये 4 के पहले 6 है 9 है, ये 4 के पहले 6 9 है, तो मतलब 2, 35 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं जो जीके से रिलेटेड अब क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे 5 क्वेश्चन, 5 रीजनिंग से, 5 जीके से, 5 मैथ से, ऐसे आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या ई.आई. कोरी ने या जेसी बोस ने, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, अगला है, गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, कोसी, घाघरा, सोन या गंडक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन। ओके, अगला देखते हैं, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो देखिए दोस्तों इसमें पहले से ही टिक लगा के रखें क्योंकि मैं ये वाला टेस्ट सीरीज़ पहले भी कर चुकी हूँ, तो ये मैं टिक पहले से लगाई हुई थी इसमें, इसलिए ये रह गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही नाभिकीय संलयन। ओके, अगला है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही बता देंगे, तो किसका है, इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, किसका है, असम का। ओके, अगला है, चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो वेस्ट नाइल के द्वारा या वेरिसेला के कारण या हर्पस सिम्प्लेक्स के कारण या राइनो वायरस के कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरिसेला वायरस के कारण चेचक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो करेंट अफेयर से रिलेटेड है, जो जब ये बुक जब प्रिंट हुआ होगा उस टाइम का है,
तो उस टाइम का करंट अफेयर्स है, तो ये अभी का करंट अफेयर्स आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया था, समीर वी कामत को, ठीक है। अगला है अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी क्या है, तो जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, ओके। आगे अब मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, जो 5 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए क्या है, 1250 संतरों को कुछ लड़कियों में बराबर बराबर बांटा गया। यदि प्रत्येक लड़की को लड़कियों की संख्या से दुगने संतरे मिले हों तो लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसके द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 को लेते हैं, तो 100 अगर लड़की रहेगी, ठीक है, तो इससे दुगुना सबको दिया गया है 200, ठीक है। 200 अगर, तो 200 से तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि बराबर बराबर मिला है ना। तो सीधा सीधा पता चल रहा है यहाँ पे देखिए 25 के द्वारा, 25 से अगर हम दुगुना करें तो 50, ठीक है। 50 संतरा मिला है हर लड़की को, तो 50 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 25 लड़कियाँ होगी, तभी उनको 50-50 संतरा मिला है, ओके। अगला है 2 संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या पहले से दिया गया है, तो बड़ी संख्या हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, x। तो x में से अगर 40 घटा रहे हैं तो इसमें से हमको बोल रहा है उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर। तो बड़ी संख्या हम लोग क्या माने, x माने ना, तो बड़ी संख्या x का 20%, ठीक है, x का 20/100। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा आपको। तो इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू आता है 50, ठीक है। x का वैल्यू तो निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करी, नहीं तो मैं अच्छे से प्रॉपर सॉल्व करके बताऊंगी। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, x का वैल्यू दिया, y का वैल्यू दिया है, तो आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पे डालना है और आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा, इसको पड़ी में करण करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि नीचे √5 - 1 है ना, तो √5 + 1 से दोनों में गुना करना होगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इस दोनों का वैल्यू आपको आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 - 4 करेंगे तो 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस समय से बताइए क्या होना चाहिए, तो बड़ा अनुपात होगा 19:27। नेक्स्ट है 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है तो कितने छोटे घनों को के 2 फलक दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24, ओके। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी हो जाएगी घाटप्रभा। अगला है एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है, तो एडमिरल कप का संबंध किस खेल से होना चाहिए, नौकादौड़ से, ठीक है। तो इस तरह से आपका 50 का 50 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।